देश के प्रधानमंत्री को यह बात समझ में आ गई कि अब अगर ये काले कानून वापस नहीं लिए, किसान मर तो सकता है लेकिन घर वापसी नहीं कर सकता। मजबूर होकर के माफी मांगी, काले कानून वापस किए, वायदा किया एमएसपी का कानून बनाऊंगा। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, पूर्व में रहे मंत्री चौधरी रामपाल माजरा जी, पूर्व में रहे विधायक, पार्टी के वरिष्ठ नेता चौधरी शेर सिंह बड़शामी जी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रदेश के महासचिव राम कुमार रेवला जी, किसान संघ के प्रदेश के संयोजक भाई फूल सिंह मंजूरा जी, युवा के प्रदेश के अध्यक्ष भाई उदयवीर राणा जी, आप सबको आमंत्रित करने वाली, सदैव आपके बीच में रह करके आपकी सेवा करने वाली आज के इस कार्यक्रम के आयोजक श्रीमती तनुजा जी, मंच पे मेरे साथ बैठे हुए पार्टी के प्रदेश के जिला के हल्का स्तर के सभी नेतागण, आज के इस कार्यकर्ता के सम्मेलन में आए हुए पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ कर्मठ मेहनत कार्यकर्ता साथियों, माताओं, बहनों, पत्रकार छायाकार दोस्तों, मेरे से पहले जो साथी बोलने वाले थे उन्होंने आपको आज के हालात से अवगत कराया। प्रदेश में किस किस्म के हालात हैं, देश किन परिस्थितियों से गुजर रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में आने से पहले लोगों के साथ बहुत बड़े बड़े वायदे किए थे। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने वायदा किया था और कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार बनेगी तो सरकार बनने के बाद हर वर्ष 2 करोड़ पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। युवा को कैसे प्रभावित किया जाए, इसके लिए इस किस्म की बात कही गई। गरीब आदमी का वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए, इसके लिए वायदा किया था और कहा था कि जो काला धन कांग्रेस के राज में लूट करके विदेशों में जमा कराया गया है, हम उस काले धन को वापस लेकर के आएंगे और हर व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपया जमा कराने का काम करेंगे। माताओं बहनों से वायदा किया था और कहा था तुम्हें चूल्हे से मुक्ति दिलाएंगे। किसान के साथ वायदा किया था कि तेरी फसल की एमएसपी देंगे और 2022 में तेरी फसल के दाम 2 गुना कर देंगे। फसल के दाम 2 गुना करने के बजाय 3 काले कानून बना दिए। 13 महीने तक पंजाब के, हरियाणा के, उत्तर प्रदेश के, राजस्थान के, मध्य प्रदेश के किसान ने दिल्ली के चारों तरफ बैठ करके किसान को एमएसपी मिले, काले कानून खत्म हो, इसके लिए आंदोलन करने का काम किया। एक लंबी लड़ाई लड़ी, 750 से ज़्यादा किसानों ने शहादत देने का काम किया। आखिर देश के प्रधानमंत्री को यह बात समझ में आ गई कि अब अगर ये काले कानून वापस नहीं लिए, किसान मर तो सकता है लेकिन घर वापसी नहीं कर सकता। मजबूर होकर के माफी मांगी, काले कानून वापस किए, वायदा किया एमएसपी का कानून बनाऊंगा। कानून बनाया नहीं, महंगाई बढ़ा दी, भ्रष्टाचार बढ़ा दिया,
पढ़े लिखे नौजवान को बेरोजगार कर दिया, उसके साथ साथ नशा बढ़ा दिया, अपराध बढ़ा दिया। और साथियों, पिछले 4.5 साल में जब से प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी, अनेक घोटाले किए। शराब घोटाला किया, खाद का घोटाला किया, धान का घोटाला किया, रजिस्ट्री में घोटाला किया, अलग अलग कार्ड बना करके लोगों के सामने परेशानियां खड़ी की। खासकर शहर में रहने वाले लोग जो है, उनके ऊपर जबरदस्ती प्रॉपर्टी आईडी थोपने का काम किया। बड़ी हैरानी की बात है, आज आप कोई भी छोटा मोटा लेन देन करते हो तो पहले आपको अपनी प्रॉपर्टी आईडी को ले जाकर के उनके सामने रखना पड़ता है। उसमें कहीं कोई कमी और खामी है तो उसके लिए अपनी जेब ढीली करनी पड़ती है, पैसा देना पड़ता है। अगर कोई रजिस्ट्री कराते हो तो गजों के हिसाब से पैसे लगते हैं। प्रदेश को दोनों हाथों से लूटने में बैठे हुए लगे हुए, इसलिए आज हर वर्ग के लोग इस सरकार से दुखी है, परेशान है। इस सरकार को बदलना चाहते हैं, चाहे वो किसान है, मजदूर है, व्यापारी है, कर्मचारी है, माताएं और बहनें हैं, पढ़ा लिखा नौजवान। हर एक की इच्छा है कि सरकार जाए और नए सिरे से फिर से चौधरी देवीलाल के नीतियों की सरकार इस प्रदेश में बढ़े। आज इसके लिए हर व्यक्ति आपके साथ जुड़ना चाहता है। मैं आपसे कुरुक्षेत्र विधानसभा क्षेत्र के लोगों से पूछना चाहूंगा कि आप भी सरकार को बदलना चाहते हो कि नहीं बदलना चाहते हो? इस सरकार को बदलना चाहते हो कि नहीं बदलना चाहते हो? बदलना चाहते हो तो दोनों हाथ खड़े करो मेरे साथ, इसको बदलना चाहते हो? इस सरकार को बदलना चाहते हो? आज साथियों, लोकसभा का चुनाव है। 25 मई को लोकसभा का चुनाव हुआ है।